कि दे टोटली घोस्टेड मी फॉर सम टाइम। एंड इतना रिजेक्शन मैंने उस टाइम पे फेस कर लिया था कि लाइक मैंने जब तक मुझे कम्प्लीटली फाइनली ऑफर नहीं आ जाता है देन आई बिलीव इट दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आई हैड टू राइट ऑल द सैम्पल क्लासेस लाइक कंट्रोलर्स, रिपोजिटरीज and IMPL classes, get a good chance to work with some brilliant minds in the industry. Hello everyone, मेरा नाम है मनीष शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे मेरे पेपाल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने पेपाल क्रैक करा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी थी मैंने थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस एंड उसके अलावा क्या क्या मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आई हैव क्रैक पेपाल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 इन 2025 मार्च एंड मुझे 2 वीक्स के अराउंड ऑफर आ गए थे। तो उसके बाद मैंने अप्रैल में ज्वाइनिंग करा। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी एंड क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, तो सारी मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आपने नहीं किया, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए और जितनी बाकी कंपनीज़ की मैंने इंटरव्यूज़ दी थी तो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड लेट्स बिगिन। तो इट वॉज इन द मंथ ऑफ 2025 जनवरी जब मुझे पेपाल के रिक्रूटर का मेल आया एंड उस वक्त यार मैं बहुत एग्रेसिवली अप्लाई कर रहा था हर जगह, क्योंकि दैट वाज द लास्ट मंथ ऑफ माय नोटिस पीरियड इन TCS। आई वांटेड टू गेट इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बहुत ज़्यादा मेरी एस्पिरेशंस थी, बहुत दिनों से थी एंड उसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन भी करी थी। तो आई वॉज अप्लाइंग एग्रेसिवली इन ऑल द कंपनीज। आई हैड दैट लिस्ट। मैंने एक लिस्ट बनाई थी टू अप्लाई इन दिस कंपनीज एंड सब में इधर मैंने रेफरल्स, इधर मैंने कैरियर पोर्टल पे जाके, इधर लिंक्डइन के थ्रू, तो जब भी ओपनिंग्स निकलती थी तो आई अप्लाइड इन ऑल द कंपनीज। तो ऐसा हुआ था कि पेपाल के लिए भी एक ओपनिंग आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 की एंड आई अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर रोल। उसके कुछ दिनों के बाद आई गॉट मेल फ्रॉम द रिक्रूटर कि आई फाइंड योर प्रोफाइल सूटेड फॉर दिस रोल एंड यू कैन गिव दिस ऑनलाइन टेस्ट। तो एक असेसमेंट का लिंक था उस मेल में। उसके बाद आई वॉज हैप्पी। आई डिड नॉट थिंक कि हाँ चलो मेरा पेपाल में हो ही जाएगा। आई वॉज थिंकिंग कि चलो एक ऑनलाइन टेस्ट देने का तो मौका मिला मुझे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे चांसेस नहीं मिल रहे थे। क्योंकि अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में होते हो देन आपको अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिलती हैं। अगर आप रेफरल भी ले लोगे, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में रेफरल मिला मुझे, बट उसके बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी टू इवन अपीयर इन द टेस्ट। तो इट वॉज अ वेरी गुड चांस फॉर मी टू गेट दैट मेल फ्रॉम पेपाल HR कि चलो मुझे इंटरव्यू में अपीयर होने का, इंटरव्यू में नहीं सही बट मुझे ऑनलाइन टेस्ट में भी अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड देन उसके अगले ही दिन मैंने मेल चेक करा एंड आई गेव दैट ऑनलाइन असेसमेंट। आई वॉज प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। तो पहला ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो उसमें 3 क्वेश्चंस थे एंड मुझे वो सॉल्व करना था 1 आवर में। वो 60 मिनट्स का टाइम था एंड 2 क्वेश्चंस थे उसमें लीड कोड ईजी, मीडियम एंड 1 was related to Java Spring Boot API। मैं लीड कोड में भी मैंने बहुत सारी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड मैं लीड कोड उस टाइम भी कर रहा था। तो इट वाज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी क्यू एंड हीप। तो दोनों क्वेश्चंस उस पर ही बेस्ड था एंड 1 Java Spring Boot API। मुझे एक API लिखना है एंड डेटा फेच करना है एंड डेटाबेस भी सैम्पल उसमें क्रिएटेड था। तो मेरा TCS में भी सेम टेक स्टैक था। तो इट वाज काइंड ऑफ आई डिड इट अर्लियर देन व्हाट वाज अज्यूम्ड टू बी एंड मेरा टाइम बच गया था वो दोनों क्वेश्चंस लीड कोड वाले सॉल्व करने के लिए। एंड तो तीनों क्वेश्चंस मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे ऑनलाइन असेसमेंट में। अराउंड 3-4 दिन के बाद मुझे मेल आया रिक्रूटर का कि ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर ऑनलाइन असेसमेंट एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़। अब बारी आती है असली इंटरव्यूज़ की। तो टोटल 4 राउंड्स हुए थे मेरे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। अगर ऑनलाइन असेसमेंट को इंक्लूड ना करें तो, अगर उसको इंक्लूड करते तो टोटल 5 राउंड। तो ऐसा था कि राउंड 1 जो ऑनलाइन असेसमेंट के बाद हुआ था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन DSA। सेकेंड राउंड वाज एन HLD राउंड विच वॉज हाई लेवल डिज़ाइन राउंड एंड वो दोनों पहले जो दोनों राउंड थे वो सेम डे पे शेड्यूल हो गए थे। एंड उस टाइम पे यार मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दे रहा होता था। तो आई वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड। तो मुझे ऐसा था कि अगर आप शेड्यूल कर दो मुझे सेकेंड डे भी देन आई डिड नॉट हैड एनी इशू। तो मैंने HR को बोल दिया था कि शेड्यूल एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज मेरी नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइनिंग पहले ही थी। तो आई वॉन्टेड टू अपियर फॉर इट इवन इफ आई पास और फेल दैट इज़ नॉट एन इशू, बट मुझे चाहिए था कि मैं इंटरव्यूज़ कम से कम दे सकूं कि मुझे एक आइडिया हो जाए कि वेयर डू आई स्टैंड। तो पहला राउंड जो DSA का था दैट वाज टेकन बाय द इंटरव्यूअर विच वाज सीनियर इंटरव्यूअर एंड फर्स्ट राउंड में मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड दैट टू वाज ऑफ लीड कोड मीडियम लेवल
विच वन वॉज ऑफ एन एरे एंड अनदर क्वेश्चन वॉज फ्रॉम बाइनरी सर्च। तो उसके लिए मुझे अराउंड 50 मिनट्स का टाइम था इंटरव्यू का। तो ये दोनों क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे एंड उन दोनों में भी आई रैन इट सक्सेसफुली। मैंने दोनों सॉल्यूशन दिए, ब्रूट फोर्स एंड ऑप्टिमाइज्ड। तो ब्रूट फोर्स मुझसे इंप्लीमेंट करने को नहीं कहा गया, लाइक आई वाज आस्क्ड टू इंप्लीमेंट दैट ऑर्डर ऑफ एन वर्जन, दैट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ बोथ द एरे क्वेश्चन एंड द बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करा था मैंने एंड या दैट्स हाउ इंटरव्यूअर वाज वेरी सपोर्टिव। लाइक वी इंटरेक्टेड अ लॉट ड्यूरिंग द सेशन। डीएसए राउंड में मैं भी आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो देन आप इंटरव्यूअर से पहले इंटरेक्ट कर लो, उसको समझा दो कि आप क्या करने वाले हो इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो इंटरव्यू के एंड में आई आस्क्ड हिम अबाउट द वर्क कल्चर एट पेपाल एंड ही एक्सप्लेन टू मी एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेक्स्ट राउंड भी शेड्यूल होने वाला है कुछ दिनों के बाद, बट उन्हें ये नहीं पता था कि लाइक उसी दिन वो शेड्यूल्ड है ऑलरेडी 1 घंटे के बाद। तो ऐसा था कि मेरे पास उसके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं था ज़्यादा। तो उस जब डीएसए राउंड खत्म हो गया देन 1 घंटे का टाइम था मेरे पास एंड देन आई अपीयर्ड फॉर दैट हाई लेवल डिज़ाइन राउंड। आई वाज आस्क्ड टू डिज़ाइन हिम अबाउट अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन। इसके अलावा काफ़ी सारी हाई लेवल की चीज़ें लाइक API गेटवे, कैशिंग, लोड बैलेंसिंग, डेटा रिडंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस, अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग मुझे एक्सप्लेन करना था उनको। तो मैंने सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो मैंने एक नोटबुक खोला एंड आई एक्सप्लेन टू हिम एवरीथिंग अबाउट अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन। आई यूज्ड इंस्टाग्राम एज एन एग्जाम्पल एंड उसके अलावा मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वट एवर आई टॉक्ड अबाउट लाइक कैशिंग, लोड बैलेंसिंग, API गेटवे एंड उसके अलावा काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन भी थे कि हाउ कैन वी यूज CDN इन इट, अगर रिक्वेस्ट बढ़ जाती हैं तो इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट होंगे, मल्टीपल इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट होंगे एंड अदर स्टफ्स। एंड लास्टली स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसमें कि ऑथराइजेशन वर्सेस ऑथेंटिकेशन, स्प्रिंग सिक्योरिटी, लाइक दैट आल्सो लास्टेड फॉर अराउंड 1 hour, but yeah, more than 1 hour I think, but yeah, like he felt very satisfied with all my answers. So yeah, that was it. And उसके बाद like 3 दिन के बाद मुझे मेल आता है कि like your next 2 rounds are scheduled। तो उससे पहले मैं बताऊं कि अगर आप कभी इंटरव्यू देते हो देन आपको भी ये आइडिया हो जाता है कि आपसे वो निकला है या नहीं निकला है, राइट। तो मैंने जब 2 राउंड दिए थे तो मुझे भी एक आइडिया हो गया था कि यस आई हैव क्रैक्ड इट एंड मुझे 80-90% ये लाइक लगा कि आई हैव क्रैक्ड इट। एंड इसलिए 2-3 दिन हो गए थे तो लाइक आई वांटेड टू हैव माय रिजल्ट्स। सो मैंने रीच आउट करा रिक्रूटर को, बट देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम हर साइड बिकॉज मेरी यार नोटिस पीरियड भी खत्म होने वाली थी जल्दी एंड उसके बाद मुझे अगली कंपनी भी ज्वाइन करना था क्योंकि मुझे आइडल नहीं बैठना था, ठीक है। तो मैंने रिक्रूटर को रीच आउट करा बट ऐसा था कि दे टोटली घोस्टेड मी फॉर सम टाइम। फाइनली मुझे कॉल आ गया था HR का कि यस यू हैव क्वालिफाइड द फर्स्ट 2 राउंड्स एंड वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड विथ योर अदर 2 राउंड एंड थर्ड राउंड विच इज LLD एंड फोर्थ राउंड विच वॉज अ टेक्नो मैनेजरियल राउंड। थर्ड राउंड वॉज ऑन थर्सडे एंड फोर्थ वॉज ऑन फ्राइडे। तो एक दिन के अंदर मुझे दोनों राउंड्स देने थे इस बार। तो थर्सडे का वो जो दिन था मुझे आज भी याद है, लाइक आई वॉज आउट फॉर सम प्रोफेशनल पर्पज एंड आई मेल टू द रिक्रूटर की लाइक प्लीज कैन यू रीशेड्यूल माई राउंड, लाइक आई वोंट बी अवेलेबल एट 4 PM इवन इफ यू कैन शेड्यूल इट आफ्टर 1 hour or 2 hours देन दैट विल बी फाइन फॉर मी। हाँ, मुझे 3:30 बजे का राउंड मेल आया कि नो यू हैव टू गिव इट फ्रॉम 4 PM ओनली, वी डू नॉट हैव एनी अदर स्लॉट्स। तो ऐसा था कि आई वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम कि आई एम आउट एंड विल आई बी एबल टू गिव इट सक्सेसफुली और नॉट एंड आई हैव माई लैपटॉप। मुझे इस बात का डर भी था कि बाहर से कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर दे कि आई एम गिविंग इंटरव्यू एंड ऑल। सो बहुत ज़्यादा वो नर्वसनेस था। तो अगर आप लो लेवल डिज़ाइन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी फेमस सा सवाल है ये पार्किंग लॉट सिस्टम डिज़ाइन, जो आपने भी देखा होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आई ऑल्सो हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रीवियसली, बट ऐसा था कि उस टाइम इंटरव्यू में सम रिक्वायरमेंट्स वे चेंज्ड एंड I had to write all the sample classes like controllers, repositories and IMPL classes and everything, and then I had to execute and run the code. And उसके अगले दिन ही मेरा टेक्नो मैनेजरियल राउंड शेड्यूल था which was last round actually। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी दे रखे थे तो मुझे एक आइडिया था कि किस तरीके का क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं टेक्नो मैनेजरियल राउंड में। तो इस पर जो मेरी इंटरव्यूअर थी शी वॉज वेरी कोलैबोरेटिव। तो उन्होंने मुझे पहले इंट्रोडक्शन के लिए बोला एंड देन शी स्टार्टेड विथ ऑल माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स एंड क्या मैंने TCS में काम करा है। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि लाइक एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर इन TCS एंड आई ड्रू द डायग्राम ऑफ द UI, द लोड बैलेंसर्स, द API गेटवे एंड जो माइक्रो सर्विसेज मैं यूज़ कर रहा था अपने प्रोजेक्ट में। तो आई एक्सप्लेन हर अबाउट एवरीथिंग। शी आस्क्ड मी कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। आई आस्क्ड अबाउट व्हाई PayPal इज नॉट इन्वेस्टिंग इन INR, व्हाई दे आर नॉट competing with PhonePe wallets, the Paytm wallet and these things। बस इतना था इंटरव्यू एंड देन लाइक शी विश्ड मी हैप्पी वीकेंड, आई विश्ड हर टू। एंड इंटरव्यू खत्म होने के बाद ही मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज करा कि हाँ ऑल राउंड्स आर कंप्लीटेड एंड दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस।
तो उसने मुझे ये मैसेज करा है। लाइक लिटरली मैं टेंशन में हूँ, मैं नर्वसनेस में हूँ कि अच्छा गया है नहीं गया है, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आई फेस मेनी रिजेक्शंस एंड इतना रिजेक्शन मैंने उस टाइम पे फेस कर लिया था कि लाइक मैंने जब तक मुझे कंप्लीटली फाइनली ऑफर नहीं आ जाता है देन आई बिलीव्ड इट दैट नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो मैंने लाइक एज सच मेरी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी उस टाइम पे। मैंने बोला कि वेट until it is finalized, I am not thinking about anything and I'll just keep giving more interviews if they are coming. तो इस फाइनल राउंड के 12-15 दिन के बाद लाइक मुझे कॉल आता है रिक्रूटर का एंड शी आस्क्ड मी टू शेयर द डॉक्यूमेंट्स। तो लाइक उस टाइम भी उन्होंने मुझे बताया नहीं कि लाइक यू गॉट द ऑफर और एनीथिंग, दे जस्ट आस्क्ड मी टू शेयर माय डॉक्यूमेंट्स एंड धीरे धीरे वो प्रोसेस आगे बढ़ा। एंड इस प्रोसेस में यार काफ़ी टाइम लगा, मैं आपको बताऊँ लाइक मुझे 1 से 2 महीने लग गए थे पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो 14 अप्रैल 2025 ये डेट थी मेरी पेपाल में ज्वाइनिंग की एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 मैंने ज्वाइन करा था और काफ़ी खुशी हुई थी लाइक जब वो ऑफर CTC ब्रेकअप वगैरह डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि जब आप एक सर्विस कंपनी से जाते हो और वहाँ की सैलरी स्ट्रक्चर जो होती है एंड फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो यू विल फील कि लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड मैं बस ये CTC की बात नहीं कर रहा हूँ, CTC तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है बट हाँ आपको वर्क कल्चर में भी डिफरेंस दिखेगा, आपको वर्क लाइफ बैलेंस में भी डिफरेंस पता चलेगी। TCS में ऐसा था कि मुझे टाइम शीट भरना होता था बट यहाँ ऐसा नहीं है। एंड उसके अलावा आपको काफ़ी सारे पर्क्स हैं ऑफिस में, यू विल गेट गुड रिकॉग्निशन अबाउट योर वर्क, you will get a good chance to work with some brilliant minds in the industry। तो ये बहुत सारे डिफरेंस हैं यार एक सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। एंड अभी मुझे 2 से 3 महीने हो चले हैं काम करते हुए, तो इट इज़ फीलिंग वेरी गुड। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय पेपाल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो ये कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड उसके अलावा अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक फ्रेशर हो कॉलेज में एंड देन आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि कीप वर्किंग हार्ड, यू विल गेट देयर सम डे और द अदर। एंड इसके अलावा सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मैंने पिछली जितनी कंपनीज में इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मेरी जितनी हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ इस चैनल में। एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के मुझे रिजेक्शंस भी हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके मैं एक वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे लाऊंगा। एंड जितनी मैंने रिसोर्सेज यूज़ करी हैं, क्या क्या मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, लाइक मैंने DSC के लिए क्या प्रिपेयर किया, LLD HLD कहाँ से प्रिपेयर करा, तो वो सारी रिसोर्सेज मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।